Okay, people in the Zoom call, can you hear me? Please give me a thumbs up if you can hear me. Yeah, आपका वर्ड बताओ. हाँ, the word is called prudent. आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? यार बोलने का लिख रहे हो आप लोग यार. The word is called prudent and the spelling is P-R-U-D-E-N-T. Prudent. हाँ, D-E-N-T ना. हाँ, D for damage, right? Okay, and what does that mean? विवेकी. विवेकी मतलब उसका और मतलब बताओ उसका. समझदार. प्रूडेंट. ओके, वेरी गुड. एनीवन एल्स? हम वर्ड्स नहीं लाएंगे, उसके बाद हम फैकल्टी को पुअर रेट करेंगे. और कोई नया वर्ड? नहीं. यस, वेरी गुड. रूलिंग. द वर्ड इज कॉल्ड रूलिंग. RULING. रूलिंग, राइट. ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? हाँ, सत्तारूढ़. मतलब जो पार्टी, जो व्यक्ति सत्ता में रहेगी, रूल कर रहा रहेगा, उसको हम बोलेंगे रूलिंग. द रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी कौन सी हमारी कंट्री के अंदर? भाजपा. ठीक है. हाँ, और अपने स्टेट के अंदर रूलिंग पार्टी कौन सी है? वेरी गुड. बैठ जाओ. अरे वाह. सॉरी, आ जाओ. HOROSCAP. हाँ, SCAPE. जन, वो हॉरोस्कोप होता है वो. दैट्स HOROSCOPE. हॉरोस्कोप. सवेरे पढ़ते हैं सब ना भविष्य दर्शन. आज दिन में ऐसा होने वाला है, राइट? ओके. एनीवन एल्स विद अ न्यू वर्ड? नो? कम ऑन गाइस. हाँ बताओ. हाँ, गैरोलेस. एंड व्हाट डज दैट मीन? बातूनी. स्पेलिंग क्या होती है गैरोलेस की? GARRULOUS. गैरोलस. इसका मतलब होता है बातूनी, बहुत बातें करने वाला. क्या कंटेक्स्ट में पढ़ा? क्या कंटेक्स्ट में पढ़ा? कौन सी न्यूज में पढ़ा? हाँ, लेकिन क्या चीज में पढ़ा? गूगल पे. टफ वर्ड्स फॉर इंग्लिश क्लासेस. थर्ड लिंक का पहला वर्ड कैरलस. ओके, एनीवन एल्स? पीपल इन द जूम कॉल, आप लोग भी जो है, हम लोग वर्ड्स डिस्कस करते हैं ना वोकैबुलरी के लिए, वो आप भी देखते रहो. एक काम करो, हमने अभी तक वर्ड डिस्कस किए. प्रूडेंट किया, गैरलस किया, एंड एक और क्या वर्ड किया था? रूलिंग. ओके, रूलिंग किया हम लोगों ने. ठीक है. या एनीवन एल्स विद अ न्यू वर्ड? सीईओ साहब, नया वर्ड किधर है? हाँ, हाँ बताओ. सॉरी. Okay, the word is called as patriotism. 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 पेट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्त, है ना? देशभक्त या देशभक्ति. पेट्रियट को कहते हैं देशभक्त और पेट्रियटिज्म को कहते हैं देशभक्ति, है ना? यही होता है. और कुछ नहीं? अभिनव जी, ये क्या होता है? हाँ, प्रीति एंड प्रीति की नेबर. ये क्या होता है? ये वर्ड है कोई? एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिर हिलाना. उसमें लिख के आ जाओगे. ऊपर नीचे करा मतलब समझ में आया, यहाँ वहां क्या मतलब समझ में नहीं आया. हाँ, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ओके, एनीवन एल्स विद अ न्यू वर्ड? Abruptly. The word is called as abruptly. 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 And what does that mean? अचानक. Abruptly. ठीक है. Abruptly, abducted. ठीक है. हाँ, the word is called as caliber. ठीक है. CALIBER. Caliber. Caliber का मतलब क्या होता है? हाँ, बुद्धि का विस्तार. सबको कैलिबर इंक्रीज करने की जरूरत है ना? क्या? CALIBER. कैलिबर. ठीक है. और कुछ लाया कोई वर्ड नया? गाइस, क्या हो गया? वेरी गुड. क्या? इन्वेड. ओके,
The word is called as invade. 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 invade का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना. invaded something. यही करे ना फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यही करे ना अपन लोग. ठीक है, ओके. और कोई बताओ, कोई नया वर्ड लेके आया कोई और? दिस इज ऑल. आगे आप 4 जने, क्या हो गया? वर्ड्स लिख रहे हो? वर्ड्स लिख भी नहीं रहे हो तुम लोग. लिख रहे हो? लिख रहे हो तो नया वर्ड लेके आए हो? लेके आए हो? बोलो बोलो, शर्माओ मत. कौन लेके आया? वेरी गुड. हाँ, इंटरप्रिटिंग. INTERPRETTING. स्पेलिंग बताओ. इंटरप्टिंग. ठीक है, द वर्ड इज कॉल्ड एज इंटरप्टिंग. INTERRUPTING. इंटरप्टिंग. इंटरप्टिंग का मतलब होता है किसी को बीच में रोकना टोकना. बात करते हुए किसी को बीच में रोक देना, यही होता है? कुछ और वर्ड होता है? हाँ हाँ, मतलब उसका सिंपल टर्म बता रहा हूँ. मतलब मैं किसी को बीच में रोकना टोकना. सपोज इफ आई एम स्पीकिंग एंड सम ऑफ यू इंटरप्ट इन बिटवीन, उस बात को बीच में रोक दो, डिस्टर्ब करो, इंटरप्ट करना कहते हैं उसको. ठीक है, ओके. दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, द वर्ड्स थिंग. ओके, अब अपन चालू करेंगे. अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था? लेटर्स किए थे. लेटर्स में अपन ने कौन कौन से लेटर्स कर लिए थे? इंक्वायरी और कंप्लेंट किया था अपन ने. ठीक है, इंक्वायरी लेटर में क्या कहते हैं, कोई बताएगा मेरे को? हाँ बताओ, आप बताओ. केटरिंग सर्विसेज के बारे में है ना. हमारी कंपनी का फर्स्ट एनिवर्सरी थी और उसकी केटरिंग सर्विसेज के लिए हम लोगों ने इंक्वायरी किया था. ठीक है, आज इंक्वायरी सर्विस से रिलेटेड अपन ऑर्डर करें उसको. हाँ, ऑर्डर करें उसको. अपन ने इंक्वायरी करी थी. अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनो. एमसीसी का फर्स्ट एनिवर्सरी है. आप लोगों को 500 जनों का ना, 500 जनों का डिनर था ना, वो आप लोगों को होस्ट करना है. ठीक है, अपने सब चीज मेंशन कर दी कि 500 जने आएंगे, फॉर्मल इवेंट रहेगा और क्या क्या सब चीज अपन ने उसके अंदर नोटिस कर ली थी अपन ने. आज अपन क्या करेंगे, इस चीज के आगे अपन उसको करेंगे ऑर्डर. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जब हमने इंक्वायरी करी तो इंक्वायरी में हमने क्या किया? अगले को लेटर भेजा, सोडानी स्वीट्स वाले को, कि हम ऐसा ऐसा इवेंट करना चाहते हैं. ऐसे ऐसे इवेंट्स के लिए 500 जनों के लिए खाने की व्यवस्था करवानी है हमारे को. ठीक है, ये सही लिखा था हम लोगों ने. फॉर्मल इवेंट होगा, जो जो कुछ होगा सब कुछ लिखा था. अपन ने वेन्यू मेंशन नहीं किया था उसके अंदर. राइट, वेन्यू मेंशन किया था. वेन्यू पता है आप लोगों को क्या होता है? जगह जहां कार्यक्रम होने वाला है. वेन्यू अपन ने मेंशन नहीं किया था. अभी जब भी अपन उसको इंक्वायरी लेटर भेजेंगे तो इंक्वायरी लेटर के बाद में वहां से जवाब आएगा हमारे को. जवाब क्या चीज का आएगा? जवाब ये आएगा कि वेदर वो 500 जनों का खाना जो है उसको होस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी? पैसे कितने लेगा, डिस्काउंट कितना देगा, क्या चीज करेगा क्या नहीं करेगा. ठीक है, तो जब भी उसने हमको रिप्लाई किया, सपोज उसने हमारे को रिप्लाई किया कि 1500 रुपये प्लेट के हिसाब से मैं खाना कर दूंगा, 500 जनों का खाना कर सकता हूँ, 1500 रुपये प्लेट के हिसाब से खाना कर दूंगा, ये मेरे 4 या 5 मेन्यू ऑप्शन है मेरे, इसमें से आप कोई चूज कर लो, वो मेन्यू अपन कर लेंगे आगे जाके. ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा. मैंने क्वेरी डाली, वहां से रिप्लाई आया कि हम ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं. अब हम उसको करेंगे ऑर्डर. ऑर्डर क्या चीज का? केटरिंग सर्विस का. ठीक है, स्टार्ट करें. ठीक है, कोई एक पर्सन वॉलंटियर करो मेरे को. कौन बताएगा मेरे को? आप ही खड़े हो सीओ साहब. अब लेटर लिखेंगे, फॉर्मल लेटर. सबसे ऊपर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? स्टार्ट. ऑर्डर लेटर स्टार्ट करो. आप भी लिखते रहो दीपक, बैठे बैठे जवाब देते हो. एक काम करो, सबसे पहले पैराग्राफ में क्या आएगा? सॉरी, सबसे ऊपर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस. सेंडर एड्रेस क्या आएगा? मित्तल कॉमर्स क्लासेस, टोंक रोड, जयपुर. लिखो. फिर क्या लिखेंगे अपन? डेट. कितनी लाइन छोड़ करके? एक लाइन छोड़ के लिखेंगे. एक लाइन छोड़ करके डेट लिखो. हाँ,
फर्स्ट पैराग्राफ किस में, पुराने वाले लेटर में? हाँ हाँ, अच्छा धीरे धीरे बोलूँ, ठीक है। सबसे ऊपर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने लिख लिया सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। एक लाइन छोड़ो और लिखो डेट। डेट क्या है आज? 11 जुलाई 2022, ठीक है। अब क्या लिखोगे? नेम ऑफ द एड्रेस ही कौन होगा? सोढ़ानी स्वीट्स। कौन सोढ़ानी स्वीट्स में कौन? मैनेजर या प्रोपराइटर? पिछले लेटर में अपन ने किसको लेटर लिखा था? प्रोपराइटर को। तो अपन इस बार भी रिप्लाई करेंगे किसको? प्रोपराइटर को। तो लिखो नेम ऑफ द एड्रेसी में द प्रोपराइटर, और जस्ट नीचे वाली लाइन में क्या लिखोगे? सोढ़ानी स्वीट्स, टोंक रोड, जयपुर। क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें लाइन नहीं छोड़नी होती है। आप लोग को एक बार फिर से समझाता हूँ मैं एक बार। आप जिस चीज़ का कंटिन्यूएशन में लिख रहे हो, ठीक है, अगर सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो तो उसमें कोई लाइन नहीं छोड़ी जाएगी। जब आप एक चीज़ खत्म करके दूसरी चीज़ चालू करते हो ना, उसके बीच में एक एक लाइन छोड़ी जाएगी। अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था? सेंडर्स एड्रेस, डेट, नेम ऑफ द एड्रेसी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सैल्यूटेशन। तो जो अलग अलग हेडिंग है ना, उन सब के बीच में अपन एक एक लाइन छोड़ेंगे। और जो चीज एक चीज में है, लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही, ये एक पॉइंट था ये, तो इसको अपन जो है बिना लाइन छोड़े लिखेंगे अपन, ठीक है। नेम ऑफ द एड्रेस ही द प्रोपराइटर, और उसका एड्रेस लिख लिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप? कितनी लाइन छोड़ के? एक लाइन छोड़ोगे। सैल्यूटेशन लिखो। सैल्यूटेशन के अंदर क्या क्या आ सकता है? डियर आ सकता है, रिस्पेक्टेड आ सकता है, या तो सिर्फ सर मैडम आ सकता है, ठीक है। अब एक बात आप लोग ध्यान दो मेरी तरफ। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको इस प्रोपराइटर का नाम दे रखा हो, ठीक है, कि मिस्टर राम शर्मा प्रोपराइटर हैं, तो आप है ना, जब भी नेम ऑफ द एड्रेस ही लिखोगे ना, तो उसमें आप लिखोगे डेजिग्नेशन। राम शर्मा क्या है? प्रोपराइटर। तो नेम ऑफ द एड्रेस में आप क्या लिखोगे? द प्रोपराइटर, नाम नहीं, द प्रोपराइटर, ठीक है। और सैल्यूटेशन में अगर आपको नाम दे रखा है तो आप नाम लिखोगे, और नाम नहीं दिया हुआ है तो सर, मैडम, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, जो भी आपको लिखना चाहो लिख सकते हो। तीसरी चीज, अगर मेंशन नहीं है कि ये प्रोपराइटर जो है आदमी है या औरत है, तो उस केस के अंदर क्या लिखोगे? सर ऑब्लिक मैडम, ठीक है। कि आप सर को भी भेज सकते हो, मैडम को भी भेज सकते हो। आपको पता नहीं है कि वो पर्सन जो है वो मेल है या फीमेल है, दैट्स वाई आप सर ऑब्लिक मैडम लिख सकते हो उसको। हाँ, एज ऑफ राइट नाउ अपन को ये क्लियर है कि जो प्रोपराइटर है सोढ़ानी स्वीट्स का वो आदमी है, तो अपन सर लिखेंगे। अगर नाम मेंशन देखो, अब चलो एक और काम करते हैं, आज अपन नए तरीके से करते हैं। अब जब उसका रिप्लाई आया होगा तो उसने अपना नाम जरूर मेंशन किया होगा आदमी ने, तो अब आप सर की जगह ना सैल्यूटेशन में लिखोगे मिस्टर राम शर्मा, लिखो। किसी को मिस्टर राम शर्मा की स्पेलिंग चाहिए? किसी को नहीं आ जाएगी ना उतनी तो? सर ने बताई नहीं हमारे को स्पेलिंग। ओके, अब सैल्यूटेशन लिखने के बाद क्या करोगे आप? कितनी लाइन छोड़ोगे? एक लाइन। सब्जेक्ट लिखो ऑर्डर कंफर्मेशन। क्या लिखोगे आप? ऑर्डर कंफर्मेशन। भाई सिंपल बात है ना, लेटर ऑफ इंक्वायरी में अपन ने इंक्वायरी की थी, तो अपन ने सब्जेक्ट में क्या लिखा था? अबाउट केटरिंग सर्विस इंक्वायरी, या इंक्वायरी ऑफ केटरिंग सर्विसेज। अब जब ऑर्डर करना चाहते हैं हम, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है। फॉर केटरिंग लिख लो, चाहे केटरिंग फॉर केटरिंग लिख लो, नहीं लिखना चाहो तब भी क्लियर है इसके अंदर कि अपना ऑर्डर क्या चीज के लिए कंफर्म हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट के नीचे क्या करोगे? किसने अंडरलाइन बोला? किसी ने अंडरलाइन। सब्जेक्ट को करो अंडरलाइन। किया? ठीक है। अब छोड़ो, कितनी लाइन है? स्टार्ट करें बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। अब क्या होगा देखो, सिंपल समझाता हूं आपको मैं।
जब भी अपन किसी पर्सन से पहली बार बात कर रहे होते हैं तब अपने को इंट्रोडक्शन देने की, अपना सब चीज़ बताने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम उसी पर्सन से दूसरी या तीसरी बार कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो क्या हमने पहले 2 बार उससे कम्युनिकेट कर चुके हैं, 2 बार बात कर चुके हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता चुके हैं हम लोग। तो अब इस लेटर में हम क्या चीज़ से स्टार्ट करेंगे बताओ एक बार। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज उत्कर्ष टिक्कू, ऐसे नहीं। यस, वेरी गुड। तो ये चीज़ करने से बेटर है कि मैंने, लिखना चालू करो। ये चीज़ लिखने से बेटर है कि मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया। आप स्टार्ट करोगे अपना लेटर इस तरीके से, एज डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस कम्युनिकेशन, कि हमने जो पिछली वार्तालाप करी थी एक दूसरे से, उसमें ये चीज़ डिस्कस होके सामने आई थी। ठीक है, समझे आप लोग? श्योर? दोबारा बताओ इस चीज़ को। आप जब किसी पर्सन से दूसरी या तीसरी बार जो है चिट्ठी लिखोगे उसको, तो आप पहले 2 बार चिट्ठी लिख चुके हो उसको, 2 बार चिट्ठी का जवाब भी आएगा, तभी आप तीसरी बार चिट्ठी लिख रहे हो उसको। तो उस केस के अंदर सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। इंक्वायरी करने वाले ने क्या बताया, 500 जनों को खाना है। इंक्वायरी करने वाले ने ये बताया कि कौन सी डेट को खाना है। ठीक है, उसकी तरफ से जो सोढानी स्वीट्स की तरफ से जो लेटर आया रहेगा उसमें ये मेंशन होगा कि हाँ मैं 500 जनों का खाना कर सकता हूँ, और दूसरी चीज क्या मेंशन होगी, मैं कितने रुपए पर प्लेट के हिसाब से खाना कर सकता हूँ। राइट? तो आप अपना लेटर स्टार्ट करोगे, ऑर्डर लेटर, एज डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस कम्युनिकेशन। As discussed in our previous communication, किया, as discussed in our previous communication, comma, I would like to confirm the order for catering। किसी को कोई स्पेलिंग में अगर प्रॉब्लम हो ना मुझसे पूछ लेना बीच में, ठीक है? People in the Zoom call, are you writing the letter or not? Please give me a thumbs up if you are writing the letter. ठीक है, आगे चले। क्या क्या लिखा आपने अभी तक? अरे एक एक करके, एक 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 बता दो, कौन बताएगा मेरे को? आप बताओ निखिल। हाँ दोनों ही निखिल हैं, सॉरी। हाँ क्या? सॉरी लक्ष्मण। हाँ, एज डिस्कस इन अ प्रीवियस कम्युनिकेशन वी वुड लाइक टू कंफर्म द ऑर्डर फॉर केटरिंग। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आ गया। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका रीजन आ गया लेटर लिखने का, राइट? रीजन क्या आया कि हम कंफर्म करना चाहते हैं ऑर्डर अपना केटरिंग का। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में आओगे तो कितनी लाइनें छोड़ोगे? कितनी लाइनें छोड़ोगे? पीपल एट द बैक, कितनी लाइनें छोड़ेंगे अपन? तुमसे पीछे। हाँ, कितनी लाइनें छोड़ेंगे एक पैराग्राफ के बीच में? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं ना अपन अब तो। आपको अगर क्लियर लेटर लिखना है एक एक लाइन छोड़ के लिखो। ठीक है, क्या लिखा था उसके अंदर अपन जब लेटर स्टार्ट कर रहे थे, दैट देयर शुड बी इनफ स्पेस बिटवीन 2 पैराग्राफ, राइट? अब अपन सेकेंड पैराग्राफ में अपन क्या लिखेंगे? सपोर्टिंग रीजन। ठीक है, थिंग सपोर्टिंग रीजन। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखो, द डिटेल्स आर एज फॉलो। आर एज फॉलो। ठीक है, अब आप है ना नेक्स्ट लाइन से लिखोगे। अब इसके अंदर अपन बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। सुनो, अपन बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। आप चाहे तो डॉट बना के बुलेट पॉइंट कर सकते हो, नहीं तो आप नंबर भी लिख सकते हो, नहीं तो एबीसी भी लिख सकते हो। मैं जनरली जो है ना 1 2 3 लिखता हूँ, बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बुलेट पॉइंट बनाना चाहो, एरो करके लिखना चाहो, स्टार बना के लिखना चाहो, या एबीसी करके लिखना चाहो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे डेट एंड टाइम, आगे डैश करोगे। ठीक है,
और आगे लिखोगे क्या डेट को करना है केटरिंग अपने को, 20 तारीख को लिखो 20 जुलाई 2022 और कॉमा करके लिखोगे डिनर स्लॉट, डिनर स्लॉट, डिनर लिखो एंड स्लॉट SLOT स्लॉट, ठीक है। डिनर स्लॉट का मतलब सिंपल सा होता है, केटरर को समझ में आ गया 7 बजे आसपास खाना चालू होगा, 12-1 बजे तक खाना चलेगा अपना, ठीक है, डिनर स्लॉट, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या आना चाहिए, वेन्यू, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट में लिखो वेन्यू, डैश करके लिखो कोई भी होटल का नाम लिखो, लेट्स से होटल शकुन, होटल शकुन सी स्कीम जयपुर, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, मेन्यू, वो अपना, हाँ थर्ड में लिख सकते हो, फोर्थ में लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लिखो मेन्यू, लिखो डैश करके लिखो मेन्यू ऑप्शन नंबर 3। आजकल ऐसे आते हैं ना 4-5 मेन्यू के ऑप्शन आते हैं, मेन्यू ऑप्शन 1, मेन्यू ऑप्शन 2, तो लेट्स सी मैंने मेन्यू ऑप्शन 3 मैंने चूज किया है, ठीक है, मेन्यू ऑप्शन 3, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया ना। फोर्थ पॉइंट लिखो अपना नंबर ऑफ पीपल, ऑर्डर कंफर्मेशन आपको आपको पूरा वापस से आपको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं डैश करके 500 पीपल, ठीक है। अप्रॉक्स भी लिख सकते हो, वेरी गुड, अप्रॉक्स भी लिख सकते हो, बट अपन उससे 500 जन की केटरिंग करी ना। देखो बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर का समझाता हूँ आप लोगों को मैं, आपने 500 जनों की बात करी ना, तो मिनिमम 500 जनों के पैसे चार्ज करेगा ही करेगा आपसे। 400 आएंगे तब भी 500 के चार्ज करेगा, 600 आएंगे तो वो 600 के चार्ज करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, बता रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो प्राइस, डैश करो ₹1250 पर पर्सन। और आप लोग बोलोगे कि प्राइस आपने कैसे डिसाइड करी, तो जब हमने इंक्वायरी करी होगी और उसका लेटर आया रहेगा रिप्लाई में, तो उस लेटर के अंदर मेंशन होगा कि हम लोग इतने रुपए पर प्लेट के अंदर हम लोग खाना कर सकते हैं। अगर मैंने एग्री किया है कि मैं 1250 रुपये पर पर्सन खाना दे सकता हूं, तो ही तो मैं उसे ऑर्डर कंफर्म करूंगा, राइट। तो प्राइस इज 1250 रुपीज पर पर्सन, ठीक है। और कुछ आना चाहिए इसके अंदर, बस, ठीक है। पैराग्राफ खत्म, नेक्स्ट पैराग्राफ चालू करो एक लाइन छोड़ करके। वो अपन ने पहले लिख दिया ना अपन ने, ठीक है, उसने पूरा फॉर्मल इवेंट का जो उनको मेन्यू चाहिए उसके हिसाब से उसने प्राइस और मेन्यू ऑप्शन बताया रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में सुनो, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग कंक्लूजन करेंगे, हम क्या क्या चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके अंदर क्या आना चाहिए, कोई मुझे छोटा सा आइडिया देगा मेरे को, और कोई इस रो में से कोई आइडिया देगा मुझे, और क्या आना चाहिए उसके अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा आएगा नहीं आएगा, पैसा लिख दिया, लेकिन अब इस पैसे की मैं क्या बात कर रहा हूं वो समझाता हूं आपको मैं। यस, एडवांस, आपको ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कुछ पैसा एडवांस देना रहेगा और कुछ पैसा आप दोगे आपके इवेंट होने के बाद में, ठीक है। अब पैसा आप जब करोगे ना, तो आजकल तो अपने से गूगल पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो हम लोग अभी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं उस केस के अंदर हमको साथ में भेजना पड़ेगा या तो एक चेक, या तो क्या एक डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, या तो कैश। कैश तो आप भेज नहीं सकते चिट्ठी के साथ में, तो आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट भेजोगे, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ के अंदर लिखना चालू करो, एज डिस्कस्ड we are sending, as discussed we are sending a demand draft, हाँ DD डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज, अब वो कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, 1250 इंटू 500 वाली कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। हम जितना भी टोटल मनी हुआ उसका 20% एडवांस भेज रहे हैं हम लोग, कितना 20% हम लोग भेज रहे हैं एडवांस। तो एज, हाँ 1,20,000 कर लो एक बार के लिए, ठीक है। तो एज डिस्कस्ड वी आर अटैचिंग अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹1,25,000, ब्रैकेट में लिखो, हाँ क्या हो गया दोबारा बोलूं, एज डिस्कस्ड
we are attaching a demand draft. टू पीपल एट द बैक, सबसे पीछे वाले 2 जने हैं. आप लोग क्या कर रहे हो? लिख रहे हो? थोड़ा दूर दूर हो जाओ. वेरी गुड. As discussed, we are attaching a demand draft of rupees 1,25,000. जब 1,20,000 लिखोगे ना, ब्रैकेट में लिखना 20% ऑफ एडवांस. चेक नहीं, डिमांड ड्राफ्ट का मतलब डिमांड ड्राफ्ट अलग चीज होती है. 20% ऑफ टोटल अमाउंट. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर कॉमा लिखो. रेस्ट पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. ठीक है, क्या चीज बोली अपन ने कि हमने जो आपसे डिस्कस किया था उस हिसाब से जो पूरा अमाउंट होगा उसका 20% तो मैं आपको एडवांस भेज रहा हूं, और रेस्ट 80% कब मिलेगा उसको? कब मिलेगा उसको? फंक्शन के बाद. ठीक है, ओके. अब आपको कुछ लगता है लेटर के अंदर कुछ और आना चाहिए? हाँ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. ठीक है, जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखो, कोई लाइन नहीं छोड़नी. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्लीज मेक श्योर the arrangements are up to date. ठीक है, प्लीज मेक श्योर द अरेंजमेंट्स आर व्हाट? अप टू डेट. ठीक है, लेटर खत्म हो गया. क्या अपन ने रीजन लिखा लेटर के अंदर? रीजन क्या था? रीजन क्या था लेटर लिखने का? क्या? रुक जाओ, क्या? हाँ, और उसके बाद सपोर्टिंग क्या था उसके अंदर? सपोर्टिंग क्या था इसके अंदर? सारी डिटेल्स कि हमें कहाँ चाहिए, कौन सी डेट को चाहिए, क्या टाइम पे चाहिए. एंड थर्ड वाले के अंदर क्या हमने कंक्लूड किया है ना? एडवांस और कंक्लूड किया हम लोगों ने. 3 पार्ट ऑफ द लेटर कंप्लीट हो गए, राइट? अब क्या करेंगे अपन? अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम लोग क्या? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर. कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मस्त सर, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर का मतलब होता है थैंक यू, थैंक्स एंड रिगार्ड्स. ठीक है, चलो लिखो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर. क्या लिखोगे? थैंक यू या थैंक्स एंड रिगार्ड्स? ऐसी कुछ लिखोगे? थैंक यू लिख सकते हो, थैंक्स एंड रिगार्ड दोनों लिख सकते हो. ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ोगे, क्या लिखोगे उसके बाद में? ना 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 ना, एक और बीच में कुछ चीज भूल गए आप लोग. ना 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 ना, कुछ चीज भूल गए हम लोग अभी. और थैंक्स एंड रिगार्ड्स के नीचे क्या आता है? ना ना, वो तो नाम के नीचे आता है. अपन ने एक लाइन लिखी थी, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, याद है? हाँ, आ सकता है, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से लिख लो तो बेटर रहेगा. अपन लास्ट वाले में लेटर में लिखा था अपने योर्स ट्रूली, नहीं तो चलो इस वाले में भी रहने दो. ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स के नीचे कितनी लाइनें छोड़ोगे? 1 2, 2 लाइनें छोड़ोगे. फिर क्या लिखोगे ब्रैकेट में? क्या लिखोगे? नाम. स्मॉल लेटर्स में ना? स्मॉल में? कैपिटल में? ठीक है, कैपिटल में नाम लिखो, ब्रैकेट बंद करो. और थैंक्स एंड रिगार्ड्स और उसके बीच में क्या करोगे? छोटा सा सिग्नेचर कर दो फटाफट से. और अब नाम के नीचे क्या लिखोगे? पद, डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन लिखो और कंपनी का नाम लिखो. ठीक है, मोर और लेस लेटर कंप्लीट हो गया.
ठीक है, लिख लिया सबने लेटर। एक लेटर और लिखते हैं अपन, ठीक है। अभी कौन सा लेटर करना चाहेंगे, प्रमोशन करेंगे, रिप्लाई टू कंप्लेन लेटर करेंगे? रिप्लाई, अपने कंप्लेन लेटर कर लिया ना, एक प्रमोशन कर ले फटाफट से, ठीक है। आगे आने वाले एक दिन में और अच्छे लेटर कराऊंगा आप लोगों को, तो अपन जो है वो रिप्लाई टू कंप्लेन लेटर भी कर लेंगे। रिप्लाई टू कंप्लेन लेटर में क्या होगा, जनरली कंप्लेंट होगी, उसके जस्ट रिप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। एक प्रमोशन लेटर कर दें फटाफट से। प्रमोशन लेटर का मतलब क्या होता है, अरे रुक जा, हाँ प्रमोशन, हाँ आप लोग में से कोई बताएगा मेरे को प्रमोशन लेटर, तुम्हारे अलावा आप लोगों में से कोई बताएगा प्रमोशन लेटर का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ, बैक। हाँ, विज्ञापन, मार्केटिंग, किसी चीज को प्रमोट करना, ठीक है। चलो प्रमोशन लेटर लिखेंगे फटाफट से। अब यहाँ प्रमोशन किस चीज का हो रहा है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। HDFC बैंक है, उन्होंने अपनी नई ब्रांच खोली है प्रताप नगर में, ठीक है, वो लिखेंगे अपन, ठीक है। अभी जो होता है ना गाइस, लिसन टू मी, अगर बैंक ने नई ब्रांच खोली है तो वो प्रमोशन किसके पास में करेगा, वो बैंक के एम्प्लॉयज के पास में। तो किसके पास प्रमोशन करेगा, उस एरिया के रहने वाले लोगों में या वहां चलने वाले बिजनेसेस में, ठीक है। बैंक के अंदर क्या अकाउंट खुलना चाहिए, लोन जाना चाहिए बैंक से, राइट, ये दो चीजें होनी चाहिए, और जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं वो होनी चाहिए। तो जब भी कोई बैंक जो है अपनी नई ब्रांच किसी एरिया के अंदर खोलता है तो वहां पे वो सबसे पहले क्या चाहेगा, वो आसपास के जितने बिजनेसेस हैं या आसपास के जितने लोग हैं उनको प्रमोशन करे अपने बैंक का, ठीक है। ओके, यस और नो, क्लियर हो रहा है, पक्का ना, ठीक है। हाँ, कोई भी पर्सन लिख सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मार्केटिंग वाला हेड है वो लिख सकता है, मार्केटिंग के अंदर लोग हैं वो लिख सकते हैं। देखो लेटर कोई भी लिखेगा, साइन उस पर मार्केटिंग मैनेजर का होगा उसके ऊपर, ठीक है। मानो मैंने लेटर लिख के दिया, मेरे से ऊपर बॉस जो है मार्केटिंग मैनेजर, उसका साइन करके मैं आगे सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से, सबसे ऊपर आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के आ जाएगी डेट, एक से एक लाइन छोड़ करके आ जाएगी नेम ऑफ द एड्रेस ही। नेम ऑफ द एड्रेस ही, लेट्स से ये मुझको भेज रहा है ये, ठीक है, द प्रोप्राइटर UN फूड्स जयपुर, ठीक है। लिखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस में लिखो द प्रोप्राइटर, पर वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को भेज रहा है ना। अगर मानो एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता ना तो वो टीवी पे एड चलाता, हैंडआउट्स देता, अपने ब्राउचर्स होते हैं वो सेंड कर देता, लेकिन यहाँ पे चिट्ठी लिख रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन को। वो जो HDFC बैंक वाला है ना, वो मेरे को मैसेज कर रहा है, मेरे को चिट्ठी लिख रहा है कि आपके एरिया में नई ब्रांच खोली है बैंक ने, वहां जाके अकाउंट खुलवाओ। प्रोप्राइटर एट UN फूड्स, मेरी खुद की कंपनी जो है ना उसका, हाँ राइट, मैं एक कंपनी का प्रोप्राइटर हूं और HDFC का मार्केटिंग मैनेजर मुझे बता रहा है कि आपके एरिया के अंदर HDFC बैंक की ब्रांच खुली है, वहां जाके अकाउंट खुलवाओ अपना, ठीक है। नेम ऑफ द एड्रेस में द प्रोप्राइटर UN फूड्स जयपुर, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, एक लाइन, हाँ स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक, अरे क्या कर रहे हो, जल्दी नहीं करो यार, अरे 42 हो गई, 10 मिनट बची है सिर्फ। हाँ, सेंडर्स एड्रेस में सुनो, सेंडर्स एड्रेस में एक काम करो, आप लिखो HDFC बैंक हेड ऑफिस मुंबई। मार्केटिंग मैनेजर पूरी कंट्री का कहां बैठता होगा, हेड ऑफिस में बैठता होगा, ठीक है। HDFC बैंक हेड ऑफिस मुंबई। एक लाइन छोड़ करके आप लिखो डेट, डेट क्या आएगी, 11 जुलाई 2022। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर आएगा अपना क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही। तो आप क्या लिखोगे, द प्रोप्राइटर UN फूड्स, ठीक है, जयपुर। हाँ, ब्रांच जयपुर में खुल रही है, मार्केटिंग मैनेजर मुंबई से मुझे कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेटर भेज रहा है वहां से वो, ठीक है। ओके, चलें आगे चलें, ठीक है। आपने नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही लिख लिया। अब एक लाइन छोड़ के क्या लिखोगे, सैल्यूटेशन। अब सुनो, इस केस के अंदर अगले पर्सन को मेरा नाम पता है, तो सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे,
यस मिस्टर वॉट, मेरा नाम, ठीक है। सैल्यूटेशन में लिखोगे मिस्टर उत्कर्ष टिक्कू, कुछ भी लिख ले भाई, ठीक है। सैल्यूटेशन में लिखा मिस्टर उत्कर्ष टिक्कू, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच इन जयपुर। अरे यार मेरे नाम से क्या इतनी हंसी आ रही तुम लोगों को यार। मेरा मेरा फिर भी अच्छा है, हम लोगों के यहाँ पे और गंदे गंदे सरनेम होते हैं। तो पता है हमारे यहाँ पे, पता है एक सरनेम क्या होता है? कश्मीरी हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट हमारे यहाँ सरनेम होता है गंजू। वो तो नहीं है ना कम से कम। एक और वाहियात सरनेम तो सुना दो तुम्हारे को, वो सरनेम होता है मसालदान। तो कम से कम मेरा इतना तो अच्छा है, क्यूट सा लगता है बेचारा, ठीक है। हाँ सोचो यार। चलो हाँ 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 हाँ, अरे हो गया मजाक यार। सब्जेक्ट लिख लिया, अंडरलाइन कर ली, एक लाइन छोड़ो स्टार्ट करो। वी आर, हाँ सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच इन जयपुर। वी आर happy to announce opening of a new branch in Jaipur। फर्स्ट पैराग्राफ आ गया आपका, रीजन आ गया लेटर लिखने का। क्या है रीजन लेटर लिखने का? कि नई ब्रांच ओपन हुई है, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में हम सपोर्ट करेंगे उस नई ब्रांच को। सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ एक लाइन छोड़ के, द न्यू ब्रांच will be specialized with premium customer services, comma new ATM machines, न्यू एटीएम मशीन्स हो गया, कॉमा कार्डलेस ट्रांजैक्शंस, और लेट्स से पेपरलेस ट्रांजैक्शंस, कॉमा लोन फैसिलिटीज, एंड मेनी मोर अट्रैक्टिव फैसिलिटीज फॉर द कस्टमर्स। कहां तक पहुंचे? हाँ, मोर अट्रैक्टिव फैसिलिटीज फॉर कस्टमर्स, ठीक है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ आपका सपोर्ट आ गया, आ गया नहीं आ गया? अब थर्ड पैराग्राफ में आना क्या आना चाहिए? कंक्लूजन एट वी एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। एक लाइन छोड़ो, थर्ड पैराग्राफ चालू करो। वी वुड रिक्वेस्ट यू टू visit the branch and avail the attractive offers। ठीक है। अब जो ये पैराग्राफ है ना, उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में, और लाइन मतलब पैराग्राफ चेंज मत करो, नेक्स्ट लाइन में लिखना होप टू सी यू सून। ठीक है।
3 पैराग्राफ अपने हो गए कंप्लीट। फर्स्ट में क्या आया अपना रीजन, सेकंड में आया सपोर्टिंग, एंड थर्ड में क्या आया अपना कंक्लूजन एंड वी व्हाट वी वांट। ठीक है, फिर आप लोग क्या लिखोगे सर, एक लाइन छोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। ठीक है, थैंक यू। अब ये जो लेटर है ना, ये एक ऑफिशियल के तौर पे जा रहा है किसी कस्टमर के पास में। अब आपको इसके अंदर योर्स ट्रूली योर्स फेथफुली लिखना पड़ेगा। थैंक्स एंड रिगार्ड्स से एक लाइन छोड़ो, लिखो योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, आप जो लिखना चाहो। ठीक है, ट्रूली लिख लो, उसकी स्पेलिंग थोड़ी आसान होती है, TRULY, योर्स ट्रूली। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, 2 लाइन का गैप छोड़ोगे, ब्रैकेट में अपना नाम लिख लो, दोनों के बीच छोटा सा सिग्नेचर, और अपने नाम के नीचे डेजिग्नेशन लिख लो, मार्केटिंग हेड HDFC बैंक लिमिटेड। पीपल इन द जूम कॉल, आप लोगों ने लिखा नहीं लिखा अपना लेटर अभी तक, प्लीज गिव मी अ हेड्स अप अगर आप लोगों ने लेटर लिखा है अभी तक। संजय, आयुषी, अर्पिता, भावना, प्लीज गिव मी रिप्लाई। इंद्रजीत, ख्याति, मनाली, मोहित, नमन, श्वेता एंड विकास, प्लीज गिव मी थम्स अप। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, कितने लेटर किए हमने आज, क्या क्या किए, ऑर्डर लेटर, प्रमोशन लेटर। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कर पाएंगे अपन लोग, पक्का, आर वी श्योर, वेरी गुड। ओके, सो गाइज दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ठीक है, अपन कल से स्टार्ट करेंगे अबाउट मेमोरेंडम्स, या उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, मेमोज, मेमोज एंड ऑफिशियल सर्कुलर्स। ठीक है, people in Zoom call, okay, that will be all from my side today. I'll see you all tomorrow. Have a good day ahead. हाँ हाँ, प्राइवेट लिमिटेड।